हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेल की आज की क्लास में हम लोग एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम लोगों ने क्लास करा था, क्लास कर रखा है हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था। सबसे पहले तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें मिलेगा कहाँ? होम टैब में, और ये स्टाइल्स ग्रुप के अंदर मिलेगा हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आप लोग को याद होगा पिछले क्लास में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्लास में जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जिन्होंने याद नहीं है या जिन्होंने वो क्लास नहीं किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का स्पेशल एक वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने बताया था हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में, जो मैंने ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, डुप्लीकेट, डेट अकरिंग, टेक्स्ट कंटेनिंग, ये सब था। उसके अलावा उसमें मैंने आप लोगों को ये टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, ये सब बताया था, और मैंने कुछ न्यू रूल्स के ऑप्शंस भी बताए थे। ठीक है, और एक साथ एक से अधिक कैसे हम लोग मोर देन वन कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे न्यू रूल्स की मदद से, ये सब मैंने आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था। आज का जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्लास होगा वो एडवांस लेवल पे होगा। तो एडवांस लेवल पे होगा तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें कि सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन हो, हमारे ऑफिस में, हम आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी किसी भी ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर डेटा को फॉर्मेट करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अब करेंगे ही तभी वो आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन कोई भी डेटा फॉर्मेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो फॉर्मेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। सपोज करो मेरे पास कंडीशन है कि मुझे ना आइटम नेम को हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे आइटम नेम देखो रिपीटेड है, यूनिक नहीं है, यहाँ पे एक ही आइटम नेम कई बार आए हुए हैं। तो अब मुझे ना उनमें से वैसे आइटम नेम को हाईलाइट करना है, ये आइटम नेम के कॉलम में ऐसे आइटम नेम को हाईलाइट करना है जिनका ये ड्यू अमाउंट जो है ना मोर देन 20,000, यानी ये ड्यू अमाउंट का जो कॉलम है हमें उसके बेसिस पे, ड्यू अमाउंट के बेसिस पे हमें ये आइटम नेम के कॉलम को हाईलाइट करना है, और वो भी वैसे आइटम नेम को हाईलाइट करना है जिनका ड्यू अमाउंट मोर देन 20,000 है, एवं 20,000। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको कोई भी ऐसा सेल या कोई भी ऐसा कॉलम या कोई भी ऐसा रो हाईलाइट करना हो ना, तो पहले आप उस पूरे सेल, रो या उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे आइटम नेम को हाईलाइट करना है तो मैं आइटम नेम के पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा एक्सेप्ट हेडिंग, यानी हेडिंग को छोड़ के मैंने सारा सेल सेलेक्ट करना है, ऊपर से नीचे तक ये मैंने करा। अब हम लोग जाएंगे होम टैब पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और यहां से सेलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मतलब हमें फॉर्मूला लगाना है जिससे ये हम डिटरमाइन कर सके कि कौन से सेल को फॉर्मेट करना है। अब इस फॉर्मूला वाले कॉलम में आप देखोगे यहाँ पे एक फॉर्मूला के लिए बॉक्स आएगा, जहां पे आप सबसे पहले फॉर्मूला की स्टार्टिंग शुरुआत कैसे करते हैं, इक्वल साइन से। तो यहाँ पे भी आप इक्वल साइन टाइप करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है वो रेंज जहां से हमें फॉर्मूला लगाना है। तो हमें फॉर्मूला कहां लगाना है? ड्यू अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो हम ड्यू अमाउंट का पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, जो पहला ड्यू अमाउंट है, और F4 की हमने 2 बार प्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे F4 की कितने बार प्रेस करना है? 2 बार, 2 टाइम्स, ट्वाइस। उसके बाद यहाँ पे लगाना है ग्रेटर देन साइन, क्योंकि मुझे मोर देन वैल्यू फाइंड करना है, एबव वैल्यू फाइंड करना है, तो ग्रेटर देन साइन एंड देन 20,000, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ से फॉर्मेट बटन पे क्लिक करना है, और इसमें हमें फिल करना है, अगर बैकग्राउंड फिल, तो फिल बटन पे जाएंगे, लाइट ग्रीन सपोज, ये हमने कर लिया। अगर फॉन्ट कलर भी चेंज करना है तो फॉन्ट में जाके, और यहाँ से मुझे फॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ फिल कलर करना था, मैंने कर लिया, ओके, देन क्लिक ओके। अब देखो जिन जिन सेल्स के वैल्यू, जिन जिन आइटम नेम के वैल्यू ड्यू अमाउंट मोर देन 20,000 था, वो सारे हाईलाइट हो गए हैं ग्रीन फिल कलर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई पर्टिकुलर कॉलम्स के किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन से आप डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। यही है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये कुछ बेसिक लेवल पे था, अभी एडवांस हुआ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसके
हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर ले, तो क्लियर करने के लिए वापस से इसे सेलेक्ट करेंगे और देन वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहां से क्लियर रूल्स ऑप्शन में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पे क्लिक कर देंगे। ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे और ये फॉर्मेटिंग जो अप्लाई हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अब देखिए, अगला जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो करना है हमें, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सिचुएशन ये होगा कि आपको ऐसा बताया जाएगा कि मुझे ना ये ड्यू अमाउंट्स कॉलम में जो टॉप 3, क्या टॉप 3 जो ड्यू अमाउंट है ना, उनके पूरे रो को, जैसे ये पूरा का पूरा रो, ऐसे उनके पूरे रो को हाईलाइट करना है, मतलब उनके पूरे डेटा को हाईलाइट करना है। तो पूरे डेटा को हाईलाइट करने का मतलब कि ये पूरा का पूरा एक रो हाईलाइट होगा। जैसे ये देखो, ये जैसे कि ये है ना, क्या है 4,24,800, ऐसे और भी ये भी देखो 4,24,800 है ना। ये यहाँ पे वैल्यूज हैं, इनको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पे ये 12 चेंज हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि टॉप 3 जो ड्यू अमाउंट है उनके पूरे डेटा को हाईलाइट करना है। अगर मान लेते ये टॉप 3 में आता है, ये 4,24,800, तो इसके पूरे डेटा यानी इस पूरे रो को मुझे हाईलाइट करना है लाइट ग्रीन फील और वो डार्क रेड फॉन्ट से। ऐसा आपके पास कोई सिचुएशन आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो आप ये ड्यू अमाउंट सेल को सेलेक्ट करोगे, नॉर्मल अगर करोगे तो। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स में जाके टॉप 10 आइटम सेलेक्ट करोगे और यहां से क्या कर लोगे, टॉप 3। तो ये रहा हमारा टॉप 3, देखो हाईलाइट हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ ड्यू अमाउंट हाईलाइट हुआ ना, मुझे क्या करना है, अभी टॉप 3 में इसके पूरे ये रो को हाईलाइट करना है, इसको, फिर इसको और फिर इसको, ये। तो अगर टॉप 3 लगाया, अब अगर आप हाईलाइट करने चाहोगे, दूसरा लगाओगे, तो आप कैसे कंडीशन लगाओगे कि यही वाला अमाउंट हाईलाइट हो, फिर ये अमाउंट हाईलाइट हो, फिर ये अमाउंट हाईलाइट हो? ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए देखिए करेंगे क्या, तो मैं पहले ये रूल हटा देता हूं, ठीक है। ये मैंने रूल हटाया, क्लियर कर देता हूं मैं, फॉर्मेट नहीं सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया ना मैंने, तो क्लियर रूल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर। मैंने ये जो पहला रूल लगाया था ना, उसका मैंने फॉर्मूला आप लोग को नहीं दिखाया ना, एक बार मैं इसको फिर से अप्लाई कर देता हूं और उसका फॉर्मूला दिखा देता हूं। रूल फॉर्मूला 14 twice greater than 20,000 फॉर्मेट ग्रीन लाइट ग्रीन, ओके। ये फॉर्मूला मैंने कॉपी किया, मैंने नोटपैड मैंने ले रखा है, एक नोटपैड प्रोग्राम जहाँ पे मैं ये पेस्ट कर, ये फॉर्मूला लगा है। देखो F4 की प्रेस करना इसलिए मैंने बताया ताकि उसमें हम रो को फिक्स, सॉरी कॉलम को फिक्स कर सके एब्सोल्यूट, और रो को जो है रिलेटिव रख सके, ताकि ये जब भी ऐसा फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे तो मैंने एक सेल सेलेक्ट करा था ना, ये आगे तक अपने आप क्या होगा, जब नीचे की तरफ ड्रैग होगा वो सेल, तो रेंज अपने आप चेंज होता जाएगा सेल रेंज, ठीक है। तो ये मैंने करा था, इसको मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताने के लिए मैंने ये किया है। ये आपका फॉर्मूला है पहले क्वेश्चन का, पहले सिचुएशन का। अब चलते हैं दूसरे सिचुएशन पे, जो कि अभी मैंने बताया मुझे क्या करना है, टॉप 3 ड्यू अमाउंट को के पूरे डेटा को यानी पूरे रो को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, तो पूरे डेटा को हाईलाइट करने के लिए मुझे पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा, यानी पूरा का पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा। तो हम पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये हेडिंग को नहीं करेंगे, हेडिंग छोड़ के जो हमारे दहन पे जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब हम सिर्फ रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे, फील्ड्स को नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया सेलेक्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हमने करा इक्वल, और मुझे ना ड्यू अमाउंट पे फॉर्मूला लगाना है ना, तो हमने यहाँ पे लेना है ड्यू अमाउंट का पहला कॉलम, F4 की 2 टाइम्स प्रेस करना है ट्वाइस, और मुझे क्या करना है, टॉप 3। अब टॉप 3 लाने के लिए आप तो टॉप का कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि मुझे लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट नंबर मुझे पता करना, तो आप कैसे करें, आपको फॉर्मूला बहुत सारा पढ़ा है ना आप लोगों ने,
तो मुझे अगर थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालना हो किसी भी कॉलम से, नंबर्स का कॉलम है, लिस्ट है, उसमें से हमें थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन लगाएंगे? आपको याद है वो फंक्शन? हाँ, शायद आप लोगों को लार्ज फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो हम लोग लार्ज फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे, जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं अपने कॉलम से, थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, ऐसा कोई भी लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फंक्शन के लिस्ट में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का एक पूरा कंप्लीट वीडियो है, वो आप देख लीजिए, तो आपको पूरा का पूरा वो फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि टॉप 3 से मुझे ना यहाँ पे लार्जेस्ट 3 अगर हम नंबर निकालें, यानी लार्जेस्ट थर्ड निकालेंगे, यानी तीसरा सबसे बड़ा नंबर मुझे मिलेगा। तो तीसरे सबसे बड़े नंबर से ऊपर का जो भी वैल्यू होगा, यानी तीसरे से बड़ा या उसके बराबर का जो भी वैल्यू होगा, उन सबको मुझे उनके डाटा को हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे ग्रेटर देन इक्वल। पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने सेलेक्ट करा अपना ड्यू अमाउंट का पहला कॉलम, फिर मैंने लगाया ग्रेटर देन इक्वल। अब देन यहाँ पे हम लगाएंगे लार्ज फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इसमें मुझे अरे लेना होता है पूरा, तो ये पूरा का पूरा हम रेंज ड्यू अमाउंट का सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट के लिए 3 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और वहां पे फॉर्मेट में जाएंगे, लाइट ग्रीन फील करना है मुझे, तो फील लाइट ग्रीन मैंने कर लिया। फॉन्ट डार्क रेड करना है, ये डार्क रेड करा हमने, ओके। अब ये फॉर्मूला जो मैंने लगाया आपको मैं कॉपी करके दिखा दूं, ये मैंने फॉर्मूला टाइप करा है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला करता कैसे काम है, मैंने किया ओके। तो देखिए अभी मैंने दिखाया था ना आप लोगों को वो टॉप 3 रूल्स करके, यही 3 वैल्यूज थे ना जो टॉप 3 में आए थे। अब देखो ये फॉर्मूला लगाते ही वही टॉप 3 वैल्यू का डेटा हाईलाइट हुआ ना, तो ये है आपका एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब आपको फॉर्मूला बेस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना होगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते वक्त फॉर्मूला ऐसा एग्जैक्ट करना होगा जो वो पूरे के पूरे आपके चॉइसेबल डेटा को फॉर्मेट कर सके। फॉर्मूला एक बार और देख लीजिए, ये फॉर्मूला मैंने लगाया था। सबसे पहले ड्यू अमाउंट के कॉलम को सेलेक्ट किया था मैंने, ठीक है, F4 की ट्वाइस किया था प्रेस, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल मैंने करा, और मैंने यहाँ पे लार्ज फंक्शन लगा के पूरा ड्यू अमाउंट का रेंज सेलेक्ट किया, और कॉमा देके थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू निकाला। अब मैंने यहाँ थर्ड निकाला तो मुझे तीसरा भी चाहिए था, टॉप 3 चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल करा। अगर आपको सिर्फ ग्रेटर देन साइन यहाँ पे यूज करना होता तो आप यहाँ पे थर्ड के जगह फोर्थ लार्जेस्ट करते। तो जैसे फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू आता हमें, तो उससे ग्रेटर, यानी फोर्थ से ग्रेटर, यानी फोर्थ को छोड़ के उससे जो भी ग्रेटर है, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता, वो हाईलाइट कर लेता, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन। ये क्या था, मुझे पूरा ऑल डेटा हाईलाइट करने का, ऑल डेटा हाईलाइट। ये क्या था, पर्टिकुलर सेल के लिए, सेल हाईलाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कुछ देखते हैं। ये तो मैंने कर लिया। अब अगला देखिए, अगला आता है इस डेट कॉलम पे। इस डेट ऑफ सेल्स का जो कॉलम है, इसमें बहुत सारे अलग अलग डेट हैं। अब हमें ना किसी पर्टिकुलर डेट को हाईलाइट करना है, लाइक ऐसे डेट को हाईलाइट करना है जो संडे हो, या ऐसे डेट को हाईलाइट करना है जो सैटरडे हो, या मुझे सैटरडे और संडे दोनों को हाईलाइट करना है। ऐसा हो सकता है ना, चलिए करते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर कर दूं, क्लियर कर दे रहा हूं, चाहिए रहने देते हैं, कोई नहीं। हमें डेट कॉलम को सेलेक्ट करना है, क्योंकि डेट कॉलम को ही हाईलाइट करना है, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स, फॉर्मूला टू डिटरमाइन। अब यहाँ पे इज इक्वल और फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला से पहले हम लोगों ने ये सेल सेलेक्ट कर लेना है, डेट का पहला सेल, F4 की ट्वाइस प्रेस करना है, और उसके बाद हमें लगाना है एक बार और इक्वल का साइन, और देन वीकडे फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये तब करना होता है ना, हम ये जो ऐसा फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं ना, ये तब करना होता है जब मुझे फॉर्मूला किसी और सेल के अकॉर्डिंग करना है यूज और हाईलाइट
किसी और सेल को करना है। अगर सेम सेल को हाईलाइट करना हो तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे सीधा इक्वल का साइन, और जिस फॉर्मूले से हम ये काम कर सकते हैं। अब जैसे मुझे संडे, मंडे, सैटरडे या जो भी डेट है, वीक डेज है, वो कौन सा फॉर्मूला निकाल के देगा मुझे एक्सेल के डेट शीट से। अगर मेरे पास डेट का कॉलम है और उसमें से मुझे ये जानना है कि ये पर्टिकुलर डेट वीक्स का कौन सा डे है, डे ऑफ वीक जानना है हमें, तो कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, वीकडे फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब वीकडे फंक्शन क्या करता है, नंबर्स में हमें बताता है 1 2 3 4 करके बताता है कि आपको ये 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, ऐसे करके कहां तक 7 तक, 7 है तो सैटरडे। डिफॉल्ट ये बताता है बाय डिफॉल्ट 1 to 7, संडे टू सैटरडे। अगर हमने टाइप ऑफ ये रिटर्न चेंज कर दिया तो हम 1 मंडे और 7 संडे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन हो आपके ऑफिस में कि आपको सिर्फ संडे वाला डेट हाईलाइट करना है, तो फिर आप डिफॉल्ट एक्सेल का जो फॉर्मेट है 1 संडे वाला वही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इक्वल और यहाँ पे लगाएंगे वीकडे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें ना हम पहला डेट का सेल लेंगे और F4 की ट्वाइस प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और आगे अगर हम रिटर्न टाइप नहीं भी देते हैं यहाँ पे वीकडे फंक्शन में, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 संडे और 7 सैटरडे एज्यूम कर लेता है, तो हम रिटर्न टाइप नहीं देंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और अब मुझे किसे हाईलाइट करना है, संडे। तो अब ये फंक्शन, ये वीकडे फंक्शन मुझे एक कोई नंबर, डे ऑफ नंबर रिटर्न करेगा ना वीकडे का, 1 से लेके 7 तक में। तो संडे 1 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन सॉरी इक्वल 1, ग्रेटर देन इक्वल 1, मतलब मुझे हाईलाइट क्या करना है, जो संडे होगा सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है। तो वीकडे फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा हमें नंबर, वो अगर इक्वल 1 है, इक्वल 1 है यानी कि संडे है, तो उसे हाईलाइट करना है, अदरवाइज हाईलाइट नहीं करना। तो हमने इक्वल 1 किया, अब यहाँ पे गए फील्ड में जाके ना रेड फिल कर देते हैं, हम रेड फिल ले लेते हैं। ओके ओके, देखो ये एक दिन है जो संडे है, 9/1/2022, इसका हम चेक कर ले संडे है या नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने करा इज इक्वल टेक्स्ट, ये वाला डेट लिया, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4 टाइम डी प्रेस करो, ये भी एक फंक्शन है, ये देखो संडे है तो इसलिए ये हाईलाइट हुआ ना। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। अब मान लेते हैं कि यहीं पे वापस से सेलेक्ट करता हूं मैं, फंक्शन दिखा दूं आप लोगों को, इसका क्या यूज करा मैंने, मैनेजिंग रूल्स में जाता हूं, एडिट, और ये फंक्शन मैंने कॉपी करा और ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, हाईलाइट संडे, ठीक है, ये देखो ये फंक्शन। अब यहीं पे कोई कहता कि मुझे ना हाईलाइट करना है सैटरडे एंड संडे, क्या हाईलाइट करना है, सैटरडे एंड संडे बोथ। तो अब इस फॉर्मूला में क्या चेंज करेंगे, तो अब तो 1 आता है संडे डिफॉल्ट और 7 आ जाता है सैटरडे, है ना। तो अब यहाँ 1 और 7 दोनों को मुझे करना पड़ेगा ना, ना? तो अब इसके लिए सबसे आसान एक तरीका है कि आप इसको लंबा कीजिए। अब आप यहाँ पे क्या करो, इसमें आगे में और फंक्शन लगा लो, लॉजिकल और फंक्शन याद है ना, और 2 फॉर्मूला लगा दो, और के अंदर वीकडे एक बार ये, जैसे इसको बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से बता रहे हैं कि इसको बहुत बड़ा तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, और इसका हम एक शॉर्ट भी बताएंगे आप। तो इसके आगे एक बार और लगा लीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पे ना कॉमा लगाएंगे और यहाँ एक बार और वीकडे फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें हम लोग फिर से वापस ये सेल लेंगे, F4 की ट्वाइस प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ लेंगे इक्वल 7 और ये और का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन ओके अप्लाई। ओके देखो, तो 9 से पहले 8 सैटरडे होगा और 8 के पहले यहाँ पे देखो 4 दिसंबर 2021 है, ये भी सैटरडे। तो अब देखो सैटरडे और यहाँ लास्ट में भी सैटरडे, तो अब ये देखो सैटरडे और संडे दोनों हो गया ना। अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया आप लोगों को दिखा दूं मैं, मैनेज रूल फॉर्मूला, मैंने ये फॉर्मूला कॉपी करा, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है
कुछ इस तरीके से, और के साथ ही, ठीक है ना। हो सकता है और के साथ अगर आप फॉर्मूला के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आपका ये गलत हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको इससे भी आसान तरीका बता रहा हूं, हाईलाइट सैटरडे एंड संडे, ठीक है। इसी हाईलाइटिंग का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल इजी फॉर्मूला। देखिए कैसे बनेगा, मैं इसे कर देता हूं ओके, और ये फॉर्मूला मैंने यहां से कर दिया डिलीट एंड अप्लाई। ओके, ये फॉर्मूला मैंने हटा दिया। अब मैं ये पूरा डेट ऑफ सेल को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, फॉर्मूला टू डिटरमाइन इज इक्वल, मैंने लिया वीकडे फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, पहला सेल लिया मैंने यहां से डेट का, F4 की ट्वाइस प्रेस किया मैंने, कॉमा लगाया, और रिटर्न टाइप में ना यहाँ पे हम दे देते हैं 2। आपको फॉर्मूला याद होगा, मुझे 1 अगर मंडे करना है संडे की जगह पे, तो हम रिटर्न टाइप में यहाँ पे कॉमा के साथ 2 ले सकते हैं, और अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और अब अगर हमने यहाँ रिटर्न टाइप 2 लिया, तो अब हो गया 1 मंडे और 7 संडे, और यानी कि 6 क्या हो जाएगा, सैटरडे। यानी मुझे सैटरडे और संडे हाईलाइट करना है, तो मुझे 6 और 7 को हाईलाइट करना है, ठीक है। अब हम यहां पे लगाएंगे ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से एबव। तो 5 से एबव क्या आएगा इसमें, या तो 6 आएगा या तो 7 आएगा। तो ग्रेटर देन 5 जो भी आता है वैल्यू, उसको हाईलाइट कर दो। तो मैंने कर दिया हाईलाइट। अब की बात मैं बोल्ड कलर कर देता हूं, ओके ओके। देखो सेम वही चीज हाईलाइट हुआ ना, सेम वही। अब देखो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, कितना इजी फॉर्मूला बनाया था। आप जो और लगा के करोगे ना, उससे कहीं ज्यादा इजी फॉर्मूला है। ये देखो बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है, इसके बदले में इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने के बदले में आप बस इतना छोटा सा फॉर्मूला लगाओगे, यही काम आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये आसानी से ये काम हो सकता है। अब इसी तरीके से आपको संडे के बजाय, सैटरडे के बजाय आपको मंडे बोले, ट्यूसडे बोले, हाँ, या फिर आपको बोल दे कि सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना ग्रेटर देन के जगह लेस देन कर दोगे। लेकिन वहां लेस देन करते टाइम 5 नहीं 6 करना, नहीं तो क्या होगा कि 5 को भी छोड़ देगा, तो फिर ये फ्राइडे नहीं आएगा, कलर होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला में चेंज करोगे लेस देन 6, यानी 6 से नीचे। तो 6 से नीचे 5 4 3 2 1 तक पूरा हाईलाइट हो जाएगा। हाँ, कोई पर्टिकुलर डेट बोले, जैसे वेडनेसडे बोलेगा, तो वेडनेसडे का क्या है, तो अगर आप ये रिटर्न टाइप 2 लेते हो, तो वेडनेसडे आ जाएगा कितने नंबर पे, 3rd नंबर पे। तो आप यहाँ पे आप करोगे इक्वल 3rd, ठीक है। ऐसे करके आप वीकडे का कोई भी ऐसा हो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको लगता नहीं मुझे लॉजिकल फंक्शन के साथ करना है, तो ये करो, इतना लंबा फॉर्मूला लगा, वही काम इतने आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांस जो है ना, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ ऐसे आपको सिचुएशंस मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं कुछ और फॉर्मेटिंग। इसे मैं ओके कर दे रहा हूँ, ओके। अब मुझे करना क्या है, ऐसा हो गया, और भी सिचुएशंस आ सकते हैं, एक मिनट। ये सब कुछ सिचुएशन थे। इसके अलावा आप चाहे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते वक्त आपको और भी फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। वहां पे आप मैंने लॉजिकल इफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। आप और आगे एडवांस करेंगे तो आप वी लुकअप फंक्शंस यूज करके भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होंगे जो और ज्यादा एडवांस लेवल पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैंने ये तो सारे कुछ जो आपके लेवल के जो फॉर्मेटिंग थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो मैंने आपको अलग अलग सिचुएशन से बताया। अब मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि ये जो अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो रूल्स आते हैं, न्यू रूल्स में जब आप जाओगे तो ये सारे, मैंने तो ये फॉर्मूला का बताया, इसके साथ और भी सारे ऑप्शंस हैं। आप सोचोगे सर ये सब क्या है, तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है फॉर्मूला ऑल, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ना सपोज करो मैं ये यूनिट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स, और हमने लिया फॉर्मूला ऑल सेल बेस्ड ऑन। तो इसमें क्या आता है, फॉर्मेट स्टाइल आता है। यहाँ पे देखो 2 स्केल कलर है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, 3 स्केल कलर ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो टाइप में क्या है, मीडियम, मिनिमम, मिड पॉइंट और
मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट। अब जैसे मिनिमम जो मिड पॉइंट क्या है 50, यानी 50 से नीचे हुआ तो रेड और 50 से ऊपर होगा तो ग्रीन। लेकिन हमारे पास यहाँ यूनिट क्वांटिटी में कोई 50 से अबव है ही नहीं, तो हम यहाँ पे ये, और ये क्या है परसेंटाइल है, ये क्या है परसेंटाइल, तो इसको पहले क्या कर लोगे नंबर। अब नंबर में आप दे दीजिए मुझे ना 10, मिड पॉइंट क्या रखना है 10, यानी 10 है तो येलो, और 10 से कम है तो रेड, और 10 से ऊपर है तो ग्रीन, एंड देन ओके। ये कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसे मैं क्लियर कर दे रहा हूं। दूसरा इसमें रूल है, न्यू रूल में यहाँ देखो, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, मतलब फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, मतलब आप जो सिर्फ वैसे सेल को फॉर्मेट करना है जो मैं पर्टिकुलर जो वैल्यू या डेटा में डाल रहा हूं वही उस सेल को कंटेन कर रहा होगा उसमें। जैसे मैंने डाला कोई नंबर 10, अब जिस सेल में 10 होगा बस उसी को फॉर्मेट करना है। मैंने नाम के रूप में डाल दिया, जैसे मेरे पास आइटम्स नेम है, मैंने डाल दिया सीपीयू, तो जिस सेल में सीपीयू होगा सिर्फ उसी को कलर करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो उसके लिए ये ऑप्शन है। अब जैसे देखो सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू में आप यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट ले सकते हैं। सेल वैल्यू यहाँ पे मैंने यूनिट सेलेक्ट कर रखा है तो सेल वैल्यू लेंगे। अब यहाँ देखो बिटवीन ऑप्शन है, इतने से इतने के बीच में, यहाँ से आप बिटवीन के जगह इक्वल नॉट इक्वल ये सब कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने बिटवीन ही रखा और यहाँ पे डाल दिया मैंने 10 एंड 25, एंड यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर दिया मैंने। आप बिटवीन की जगह ग्रेटर देन लेस देन भी ले सकते हैं, ये लाइट येलो गोल्डन एंड देन ओके। देखो जितना 10 और 20 के बीच का है सब आ गया, 25 के बीच का हाईलाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग है जो आप कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। उसके अलावा इसमें देखिए आगे ये चीज हम यहाँ पे ना इसके जगह पे ये आइटम नेम पे भी आप कर सकते हो ना, सेल दैट कंटेन, न्यू रूल सेल दैट कंटेन। इसमें आप जाके यहाँ से सेल वैल्यू की जगह स्पेसिफिक टेक्स्ट करो। अब टेक्स्ट में यहाँ पे टाइप कर दो क्या कंटेन करेगा, सीपीयू फॉर्मेट ये वाला कलर, ओके जहां जहां, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर रूल्स, न्यू रूल्स में जाते हैं और अगला रूल है हमारे पास फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज। यहां से आप कर सकते हैं टॉप 10 टॉप 3 जो भी है, तो इसमें तो नंबर है नहीं तो हमें नंबर वाला सेल लेना होगा, तो चलो ये वाला सेल ले लिया मैंने ड्यू अमाउंट का, और यहाँ पे गए न्यू रूल्स में और फॉर्मेट टॉप, यहाँ पे मैंने कर दिया टॉप 5, यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर दिया ये लाइट, टॉप 5 सेलेक्ट हो गए यहाँ पे। इसी तरीके से आगे है, इसको क्लियर कर दीजिए। इसमें अगला है मेरा न्यू रूल्स में ओनली बॉटम वैल्यू रैंक, है ना, फॉर्मेट ओनली टॉप बॉटम तो हो गया। अब है फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर एबव और बिलो एवरेज, तो मुझे ना एवरेज निकालना होगा पहले इसका, तब जाके ये वाला काम करेगा। बिल्कुल टॉप और बॉटम के जैसा ही आएगा ये, सॉरी ये वैल्यू के जैसा आएगा। नॉर्मल एवरेज वैल्यू का एक कॉलम बना लीजिए, देन उसके बाद एबव, बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन करके आप कर सकते हो। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज अगर हमें करना है, ओके। सॉरी फॉर्मेट तो मैंने लगाया ही नहीं यहाँ पे, मैनेज रूल में गए, एडिट, जैसे अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो आप मैनेज रूल में जाके, जैसा मैंने बताया क्या कैसे करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, फिर रूल सेलेक्ट करना है और यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ये यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट रूल। अब यहाँ पे मैंने रूल लिया था डुप्लीकेट फॉर्मेट, यहाँ से मैंने ले लेना है रेड, ये देखो ये सारे डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे न्यू रूल्स के थ्रू भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस तरीके से कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है सेल्स के सिलेक्शन करते वक्त F4 की कब प्रेस करना है, कितनी बार प्रेस करना है, इन सब पे, ठीक है। फिर ये एडवांस फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक क्लास एंड प्रैक्टिस करिए आप लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।